आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के मोबाइल बैंकिंग के टर्म एंड कंडीशंस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से सेविंग अकाउंट्स होल्डर्स अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा सकते हैं और कौन कौन से सेविंग अकाउंट्स होल्डर्स अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं करा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कराने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मोबाइल बैंकिंग के चार्जेस क्या हैं, इन सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे यूज करना है, ये दोनों वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेविंग अकाउंट होल्डर अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा सकते हैं और कौन कौन से नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी में फर्स्ट नंबर पे है एसबी अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट्स जो कि सिंगल अकाउंट होता है, अगर आप कोई सिंगल अपना अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप एलिजिबल हैं, आप मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर एसबी अकाउंट जो कि ज्वाइंट होता है। अब ज्वाइंट दो प्रकार का होता है, एक ज्वाइंटली होता है और एक ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो ज्वाइंट वाले में ई और एस, ठीक है, ई और एस मेड ऑफ ऑपरेशन में अगर ई और एस है तो चाहे तो ये चाहे तो ये, ठीक है, तो ये इसमें से अगर कोई एक पर्सन चाहे तो मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा सकता है। ठीक है, लेकिन तीसरे नंबर पर देखेंगे लिखा होगा एसबी अकाउंट जो कि ज्वाइंट अकाउंट होता है। इसमें एक कैटेगरी होता है ज्वाइंटली, इसमें नॉट एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपका ज्वाइंटली अकाउंट है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं। चौथे नंबर पे है माइनर के लिए, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा माइनर एबव एज 15 इज एलिजिबिलिटी। ठीक है, अगर आपका मिनिमम एज 15 साल भी है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर है तो आप मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कराने के लिए 18 साल की उम्र ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 15 साल भी एज है तो आप मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक है, और पाँचवें नंबर पे है एनआरई अकाउंट, यानी कि अगर आप विदेश में रहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है मोबाइल बैंकिंग के लिए। ठीक है, और छठे नंबर पे है नागरिक बचत खाता। अगर आपका नागरिक बचत खाता है तब भी आप एलिजिबल नहीं है मोबाइल बैंकिंग के लिए। बाद है सातवें नंबर पर करंट अकाउंट, जो कि एक सिंगल अकाउंट होता है, जो कि करंट अकाउंट ओपन होता है, तो इसमें भी एलिजिबल है, आप मतलब मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा सकते हैं। और करंट अकाउंट 8वें नंबर पे है इन द नेम ऑफ फर्म सिंगल अकाउंट। अगर कोई फर्म आप खोले हैं और आप सिंगल हैं उसमें, मतलब आप ही का ही अकाउंट है, केवल उस फर्म में केवल एक ही बंदा है, तो वो अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा सकता है। ठीक है, 9वें नंबर पे है पार्टनरशिप, जो भी अकाउंट ओपन होता है करंट अकाउंट में, पार्टनरशिप में 3-4 लोग होते हैं, 2 लोग 4 लोग उसमें होते हैं। तो अगर कोई चाहे तो अपना कोई एक बंदा, ठीक है, तो वो अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा सकता है। अकाउंट में जितने लोग होंगे उन लोगों की सहमति से वो एक बंदा अपना अकाउंट अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा सकता है। ठीक है, 10वें नंबर पर है एक पार्टनरशिप फॉर्म होता है जो कि ज्वाइंटली होता है। ठीक है, वो इस कैटेगरी में जितने भी अकाउंट आते हैं वो नॉट एलिजिबल है, इसमें आप मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं करा सकते हैं। 11वें नंबर पर है स्टाफ ओडी अकाउंट, जो सीएसपी वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी एलिजिबल है, वो भी अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करा सकते हैं। बात कर लेते हैं कि आप कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और उसका चार्जेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फंड ट्रांसफर इंट्रा बैंक या फिर इंटर बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर किसी अदर बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उनके लिए सब सेम है। यहाँ पर मैक्सिमम पर एक दिन में आप 50,000 भेज सकते हैं और एक हफ्ते में 2 लाख भेज सकते हैं और एक मंथ में 5 लाख तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक दिन में 50,000 भेजना है तो आपको 2 बार में भेजना पड़ेगा। पहले 25,000 भेजना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा 25,000 भेजना पड़ेगा, एक बार में 50,000 नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चार्जेस आपका लगने वाला है 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन का। अगर आपको 50,000 भेजना है तो 25,000 जब भेजेंगे तो 5 रुपये कटेगा, और जब 50,000 मतलब दोबारा 25,000 भेजेंगे तो 10 रुपये आपका यहाँ पर कटने वाला है। ठीक है, अब एक दिन में आप 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपको 2,000 3,000 ऐसे करके मतलब 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भले ही आप 1 रुपया 2 रुपया ऐसे करके भी भेजेंगे तभी आप केवल 10 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी बिल पेमेंट में आप एक दिन में 50,000 कर सकते हैं, एक वीक में, एक हफ्ते में 50,000 कर सकते हैं, एक मंथ में 2.5 लाख कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बार में 25,000 तक का बिल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 50,000 तक करना है तो आपको 2 बार में यहाँ पर अपना पेमेंट करना है। यहाँ पर भी आपको 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर कटने वाला है। ठीक है, और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो कि बिल पेमेंट का है वो 5, अगर आप एक दिन में आप 5 बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मोबाइल बैंकिंग का कोई चार्जेस है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा प्रेजेंट बैंक डज नॉट चार्ज एनी फी फॉर
ऑफरिंग दिस BUPGBM कनेक्ट फैसिलिटी, यानी कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग है उसका कोई चार्जेस नहीं है। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का जो भी मोबाइल बैंकिंग है उसका कोई चार्ज नहीं है ऑपरेट करने का, ठीक है। लेकिन आगे जब इसके रूल में या फिर इसके गाइडलाइन में कुछ चेंजेस होता है तो ये आपसे चार्ज कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए इस समय कोई चार्ज आपको मोबाइल बैंकिंग का यहाँ पर पे नहीं करना है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।